नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया में, आपके साथ हूं विशाल पांडे। आज हम पश्चिम बंगाल चुनाव के ऊपर बात करेंगे। कई बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, बड़े बयान, चाहे वो ममता बनर्जी की बात करें या फिर बीजेपी के कई नेताओं की बात करते हैं। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे सहयोगी विभाकर झा। स्वागत है आपका। नमस्कार जी। तो पश्चिम बंगाल चुनाव कुछ ही दिनों में शुरू होने वाले हैं। 8 चरणों में होने वाले इस चुनाव पर सबकी नजर बनी हुई है, चाहे वो बड़े राजनीतिक नेता हो या फिर सियासी गलियारों के जो भी बड़े बड़े नेता हैं, उनकी नजरें जो हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर लगातार बनी हुई है। जी, तो सबसे पहला आपसे मेरा ये सवाल है कि आप मुझे ये बताइए कि ममता बनर्जी जैसे आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि बीजेपी के जो नेता हैं वो बैग में पैसे भर के, कैश भर के घूम रहे हैं और जो है चुनाव में जो जनता है उनको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पैसे देकर के वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। ये विशाल अगर बात करें तो ये चुनावी आरोप प्रत्यारोप का दौर है और ये लगता रहेगा कि बहुत सारे बयान सामने आएंगे। बिल्कुल, काफी सारे जो ऐसे बयान होंगे जो मर्यादा को लांघ जाएंगे। तो अभी इसकी शुरुआत हुई है, जैसे जैसे इसके अंतिम चरण तक जाएंगे आप देखेंगे इसमें कई सारे ऐसे नारे आएंगे, ऐसे बयानबाजी होंगे जिसे लगेगा कि राजनीति कहाँ से कहाँ चला गया। भारतीय राजनीति में जो दर्शन हुआ करते थे, जो राम मनोहर लोहिया के राजनीति होते, अटल जी का भाषण होते थे, जिसको सुनने के लिए लोग आते थे, पर अब वो दर्शन नहीं रहा राजनीति में, न वो भाषण में वो बात साहित्य है जिसे लोग सुनने के लिए आए, पर ये भीड़ जुटाने की कला है और ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। जैसे अभी नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है, पुरुलिया में उनकी रैली हुई तो उन्होंने कहा कि टीएमसी का मतलब है ट्रांसपोर्ट फॉर माई कमीशन। तो ये जो है, और मैं बोलता हूँ कि डायरेक्ट बेनिफिट, मतलब मैं डायरेक्ट बेनिफिट देता हूँ, जबकि टीएमसी जो है ये कमीशन मांगती है। तो ये दोनों पार्टियों में अंतर है, ये इन्होंने अपने भाषण में बताया जनता को। तो ये अभी तीखापन और आएगा, जैसे जैसे चुनाव आएंगे ये बयानबाजी और तीखापन आता जाएगा। तो ये तो चुनाव की पहचान ही होती है कि जितने तीखे बयान दे सके उतने चर्चा में होंगे, उतनी जनता की जो नजरों में हम बने रहेंगे। चलिए, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि पश्चिम बंगाल बीजेपी के बड़े नेता हैं दिलीप घोष। दिलीप घोष ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये घोषणा की है कि जो चुनावी उम्मीदवारों की लिस्ट है उसमें उनका नाम नहीं है। केंद्र ने उनको ये आश्वासन दिया है, ये कहा है कि दिलीप जी आपके अंदर, आपकी देखरेख में जो है पश्चिम बंगाल चुनाव होगा। तो क्या लगता है, दिलीप घोष की मौजूदगी चुनावी उम्मीदवारों की लिस्ट में नहीं है, इससे बीजेपी पर कितना असर पड़ेगा? नहीं, इससे उनका ये नहीं लगना चाहिए कि उनका राजनीतिक कैरियर जो है बंगाल में सिमट रहा है। बहुत सारे वहां पे ऐसे आएंगे जब उनको राज्य में किस तरीके की भागीदारी मिलती है भाजपा को, इस पे निर्भर करेगा कि दिलीप घोष को कौन सी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। सिर्फ विधानसभा का मतलब नहीं है कि उन विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ाया गया तो बीजेपी में उपेक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि शुरू से ही वह किस तरीके से आक्रामक तरीके से वो बीजेपी को लीड कर रहे हैं। काफी दिनों से बीजेपी को बंगाल में ऐसे लीडर की जरूरत थी जो संगठन को नेतृत्व करे, और कैलाश विजयवर्गीय के साथ जिस तरीके से आक्रामक बीजेपी की रणनीति को धरातल पे उतारा है उससे बीजेपी काफी इंप्रेस है और बड़ी जिम्मेदारी उनको देना। दिलीप घोष कहीं ना कहीं आरएसएस से भी बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, संघ के बड़े चेहरे माने जाते हैं दिलीप घोष। तो उनकी जो है मौजूदगी बंगाल में बहुत ही अहम किरदार प्ले कर सकती है यहाँ पर। चलिए, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो पश्चिम बंगाल को लेकर चुनाव आयोग ने कुछ खास तैयारियां की हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बता दें कि आपको भी पता होगा कि जो पहला मतदान है वो हो चुका है। हालांकि चुनाव 27 मार्च से है, लेकिन पहला मतदान हो चुका है और ये मतदान जो है ये पोस्टल बैलेट के द्वारा किया गया है। इसमें एक 82 साल की महिला है जो झारग्राम जिले की है पश्चिम बंगाल के, जिनका नाम बसंती है। उन्होंने अपना पहला मत से जो चुनावी आगाज कर दिया उन्होंने। तो क्या लगता है, कुल आंकड़ों की अगर बात करें तो लगभग 5000 से ज्यादा जो है, झारग्राम की बात करते हैं, झारग्राम जिले में 80 साल से उम्र के ज्यादा लोग हैं और 80 साल की उम्र से ज्यादा लोग हैं जिनको गंभीर बीमारियां हैं, जो चलने में असमर्थ हैं, वो पोलिंग बूथ तक तो जा नहीं पाते हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग ने ये जो है पोस्टल बैलेट की सुविधा मुहैया कराई है। इससे कितना फर्क पड़ेगा चुनाव पर? इससे तो फर्क पड़ेगा ना, इससे मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। मतदान प्रतिशत पहले जो बुजुर्ग लोग थे नहीं जा पाते थे। जी बिल्कुल। और लोकतंत्र में जब तक लोगों की भागीदारी नहीं बढ़ेगी लोकतंत्र सफल नहीं होगा। जैसे आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले होते थे, बहुत सारे लोग होते थे, दबंग होते थे, जो चुनाव बूथ तक जा ही नहीं पाते थे, उनके वोटों का दुरुपयोग हो जाता था, वहां पे अपने मन से उसका दुरुपयोग यूज कर लिया जाता था और उन्हें वहां से भगा दिया जाता था। बड़े दबंगों की पार्टी होती थी वो।
तो वो सब अब धीरे धीरे समापन की ओर जा रहा है। अब यहाँ पर ट्रांसपेरेंट आ रहे हैं कि अगर आप तो जो चल फिर रहे हैं उसकी तो बात ही नहीं, मैक्सिमम वो पहुंच ही रहे हैं। जो नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उनको कैसे वहां तक लाया जाए, ये काफी कैंपेन चल रहा है। आपने देखा होगा कि कितने एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन के जरिए, स्लोगन के जरिए, एम्बेसडर के जरिए लोगों को कन्विंस किया जाता है कि लोकतंत्र के पावन पर्व के अवसर में आप लोग शामिल होइए। हालांकि दोनों पार्टियों ने जो है अपने स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कई बड़े बड़े चेहरे हैं, चाहे वो अभिनेता हो, नेता हो या सेलिब्रिटी हैं। तो ऐसे कई चेहरे हैं जिनसे जनता पे काफी इम्पैक्ट पड़ सकता है। इस बार चुनाव को लेकर जो है जागरूक करेंगे ये चेहरे जाकर कि आप हमारी पार्टी को आके मत दीजिए अपना। नहीं, इसमें ये जो अभिनेता लोग आते हैं ये एक परंपरा रही है। चाहे इसकी शुरुआत जो है साउथ इंडियन से होती है, जब एन.टी. रामाराव, जयललिता राव, चिरंजीव हो गए, फिर आपने देखा होगा कमल हासन जी अभी राजनीति में चुनाव में आ गए हैं। तो वहां एक परंपरा है, चाहे सक्रिय राजनीति में हो भी या ना भी हो, वो एक राजनीति को एंजॉय करते हैं। वही परंपरा बीजेपी में फिर आ गई, जब यहाँ पे पुराने लोगों को, सतवंत सिन्हा जैसे लोगों को यहाँ पे लाया गया, फिर धर्मेंद्र को लाया गया, धर्मेंद्र कुमार को। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो बड़ा चेहरा एक मिथुन चक्रवर्ती को लाया गया। पश्चिम बंगाल में काफी स्थानीय जो बंगाली अभिनेता हैं वो शामिल हुए, अभिनेत्री शामिल हुए। तो ये लोग एक फैन फॉलोइंग है, इनके आने से एक प्रभाव तो पड़ता है, पार्टी में भीड़ भी जुटती है, लोग भी कन्विंस होते हैं। तो सारे पार्टियों में अब इसका दबदबा चल रहा है कि कैसे ऐसे सेलिब्रिटी को लाया जाए जो भीड़ जुटाने के काम आए, उनके फैन फॉलोइंग का पार्टी को लाभ हो। ये एक परंपरा सी बन गई है सारे पार्टियों में। ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। चलिए अब आपको ये बता देते हैं कि बीजेपी अपनी जीत को लेकर एकदम जो है सटीक वो ऐसे बयान दे रही है बीजेपी कि इस बार लोकसभा चुनाव में जो है, पिछले लोकसभा चुनाव में टीएमसी आधी साफ, प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान है कि पिछले लोकसभा चुनाव में टीएमसी आधी साफ और इस बार के विधानसभा चुनाव में टीएमसी पूरी साफ। तो ऐसा बयान प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं। इससे आप देख सकते हैं कि बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कितना हाई है, मतलब जोश जो है वो एकदम हाई है। वो जोश अपने कार्यकर्ताओं में भरने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो जोश है कार्यकर्ताओं में बना रहे कि हम जीत रहे हैं। पर जो ग्राउंड रियलिटी है, जिस तरीके का हम बराबर विश्लेषण करते रहे, वहां की जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश करते रहे, जो सियासी समीकरण बदले हैं हाल के दिनों में, कि टीएमसी को जिस तरीके से अप्रत्यक्ष तौर पे समर्थन मिल रहा है, सीटों का वितरण जिस तरीके से दूसरे जो पार्टियों की ओर से हुआ। बीजेपी को हमेशा से था कि जितना टीएमसी और कम्युनिस्ट वाले टीएमसी लड़ेंगे, फाइट करेंगे, उसी हिसाब से अगर सीपीएम और कांग्रेस और अब्बास सिद्दीकी की पार्टी गठबंधन फाइट करेगी और ओवैसी की पार्टी आएगी, तो ये जो मल्टीपोलर वोटों का होगा, तो कांग्रेस वोटों का ध्रुवीकरण होगा, इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। और बीजेपी इसलिए अपने जीत को लेके अस्वस्थ था। लेकिन हाल के दिनों में जो समीकरण बदले हैं, जो सीटों का बंटवारा हुआ है विपक्षी दलों के द्वारा, उसकी कोशिश यही है कि जो सेकुलर वोटों का विभाजन कैसे रोका जाए जिससे कि भाजपा को लाभ ना हो। अब ये पूरा चुनाव उस पे केंद्रित हो गया है कि सेकुलर वोटों को रोका जाए। और आपने देखा, मैं यहाँ पे एक और बताना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि शरद पवार यादव हो, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो, हेमंत सोरेन हो, बाकी लोग तेजस्वी यादव हो, विपक्षी नेता, ये सब लोग जिस तरीके से बंगाल जा रहे हैं, तो एक संकेत भी दे रहे हैं मोरल सपोर्ट इनके जाने से कोई वहां बहुत बड़ा चमत्कारी परिवर्तन तो नहीं होगा, पर हाँ एक संकेत दे रहे हैं कि यहाँ विपक्ष एकजुट है, वो ममता बनर्जी के साथ है। तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में इससे भी बड़ी रणनीति उभर के सामने आएगी, जो भी देखना दिलचस्प होगा। तो ये थी हमारी चर्चा चुनाव को लेकर, पश्चिम बंगाल के चुनाव पर हमने किया। आपको बता दें कि कोरोना का जो कहर है वो देश में बढ़ता जा रहा है और ये 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। ऐसे ही सारे अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, आप बस देखते रहिए डीएनपी इंडिया। आपको हमारी अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।